सो यार, अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने एसेसरीज़ की बात करी थी। कुछ मैंने एसेसरीज़ लगवाई हैं बाइक में, लाइक वाइडर फुटरेस्ट रॉयल एनफील्ड के हैं, बाकी क्रैश गार्ड, सीसी बार, फ्लैग पोल एंड एग्जॉस्ट। लास्ट वीडियो में सारे प्राइसेस बता दिए थे और ये बता दिया था कहाँ से मैंने लगवाया है। उसमें एक चीज़ रह गई थी जो मैंने बताया था कि मैं इससे आगे क्या मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ। उसमें मेन चीज़ अब मैंने लगवाई है ऑक्सिलरी लाइट्स, क्योंकि यूजुअली चाहिए भी होती है बाइक में फोग में राइड करने के लिए। एंड अब ले जा रहे हैं तो वहाँ पे रात को भी हमें काफ़ी चलानी पड़ेगी। अब इसमें बता दूँ, जो ऑक्सिलरी लाइट्स होती हैं एक बाइक पे, तो उसके 3 रूल्स होते हैं इंडिया में लगाने के लिए। इंडिया में ये लाइट लीगल है, और मुझे ये नहीं बताया पीछे प्लेन की कितनी आवाज़ आ रही है, क्योंकि पीछे अम्बाला का वो है, एयरफोर्स स्टेशन है और प्लेन जा रहा है। ग्लोब मास्टर है क्या? चलो छोड़, नहीं पता चलेगा। एग्जॉस्ट के बाद उसकी भी बढ़िया है वैसे। तो मैं कह रहा था कि जो इसकी स्टॉक लाइट है वो लो बीम पे आई बिलीव 14 वॉट है, जैसे इसका ओनर्स मैनुअल में लिखा हुआ है, एंड विद हाई बीम 20 वॉट की लाइट है। एंड जो मैंने लगवाई है ये है HJG की लाइट्स। हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, मैड डॉग एंड HJG। HJG मैंने इसलिए सेलेक्ट करी क्योंकि जो मैड डॉग्स है ना मेरे को बहुत महंगी पड़ रही थी। उसका मैं स्काउट एक्स वाला मॉडल सोच रहा था, जो मेरे को ओवरऑल विद हार्नेस, विद क्लैम्प्स एंड बटन वगैरह के साथ पड़ रहा था अप्रॉक्स 10,000 का अप्रॉक्स। तो ये मुझे अप्रॉक्स पड़ी है 5,000 की। तो आधे रेट में मेरे को HJG मिली है मैड डॉग से। एंड थोड़ी बहुत इसमें कमियाँ हैं, थोड़े बहुत पॉजिटिव्स भी हैं मैड डॉग्स वर्सेस HJG में। तो थोड़ी देर तक सामने एक वॉल है, एक और स्टॉक लाइट, लो बीम हाई बीम चेक करते हैं उस पर कितना उसका रेंज है, एंड उसके बाद चलाते हैं अपनी HJG की लाइट्स। अब ये लाइट्स मेरे को पड़ी हैं अप्रॉक्स विद हार्नेस विद क्लैम्प्स 5,000 की। एंड ये है, इसका मॉडल है HJG X6L। ये इसका मॉडल है। 6 इसमें LED लाइट्स होती हैं क्री, एंड इसकी आई बिलीव ईच लाइट की वॉटेज है 60। 3 इसके रूल्स होते हैं इंडिया में जो फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि जो आपकी हेडलाइट है स्टॉक, जो आप ऑक्स लाइट्स लगाओगे वो उससे नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो ये ऑब्वियसली मैंने नीचे लगाई है, ऊपर बहुत कम लोग लगाते हैं और अच्छी भी नहीं लगती ऊपर लगी हुई स्टॉक लाइट से। सो ये चीज़ हमने फॉलो करी है। सेकेंड चीज़ जो होती है वो है कि आपकी जो स्टॉक लाइट है उसकी जो वॉटेज है उससे कम होनी चाहिए आपकी ऑक्स लाइट की वॉटेज। अब ये चीज़ यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ फॉलो मैं नहीं कर पाया, और बहुत से लोग कर भी नहीं पाएंगे। जो हैलोजन होती है ना जिन बाइक्स में, लाइक इंटरसेप्टर में, उनकी तो फिर भी वॉटेज ज़्यादा होती है, बट इसमें सुपर मीटियोर में LED लाइट है स्टॉक, एंड ये 14 वॉट लो बीम 20 वॉट हाई बीम है। अब 20 वॉट में मैं क्या ऑक्स लाइट लगाऊंगा, मतलब 10 वॉट ईच मुझे ऑक्स लाइट लगानी पड़ेगी। एंड फ्रैंकली ये 60 वॉट ईच है जो HJG कहता है। तो ये मेरे को सेकंड रूल तो फॉलो नहीं कर पाते, बट ये सेकंड रूल मुझे लगता नहीं है पुलिस इतना ज़्यादा ध्यान देगी, वो कहाँ से वॉटेज निकालेगी, ना उनके पास कोई वो होता है चेक करने के लिए। सो इतना सेकंड का इशू नहीं है अगर आप इस चीज़ को दबा सकते हो। थर्ड जो होता है कि ये आपकी कवर होनी चाहिए लाइट, जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इसको सिर्फ फॉग कंडीशन में यूज़ करोगे, तो ये हमेशा कवर होनी चाहिए वरना आपका चालान कट सकता है। अब इसमें जो HJG में है वो, इसमें आपको ब्लैकआउट जो होता है ना वो नहीं आता। जैसे मैड डॉग्स में साइड पे लगा दूंगा, आपके पास एक येलो फिल्टर आता है एंड एक ब्लैकआउट फिल्टर आता है, जो आप लगा दो तो बिल्कुल ये कवर हो जाती है लाइट्स एंड चलान नहीं कटेगा। बट उसका भी मैंने जुगाड़ देख लिया है क्या हो सकता है HJG में बहुत सस्ते में, क्योंकि इसके साथ ना रबर माउंट्स आते हैं जो मैं थोड़ी देर तक दिखाऊंगा लगा के, और उसके अंदर येलो फिल्टर होता है, मेरे ख्याल एक्रेलिक शीट होती है शायद से येलो टिंटेड, तो वो लगाने के बाद ये प्रॉपर येलो हो जाती हैं। अब वो जो कवर है रबर वाला वो भी अलग हो जाता है, एंड जो येलो शीट है वो भी अलग हो जाती है। अब मैंने क्या सोचा, मैं एक्रेलिक शीट ऑर्डर करूँगा और उसमें से सेम वो येलो साइज़ के 2 कटआउट्स निकाल के उनको स्प्रे पेंट से ब्लैक कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से 200 या 300 रुपये में वो ब्लैकआउट फिल्टर्स भी बन जाएंगे। सो अब चलते हैं डायरेक्ट रूल्स की बात कर ली, अब मैं दिखाता हूँ इसकी लाइट कैसी है। अब काफ़ी हम डिम कंडीशन में हैं, थोड़ी बहुत लाइट आ रही है बट इतनी नहीं है। तो एक बार मैं बाइक को ऑन करता हूँ, लो बीम चेक करते हैं, उसके बाद हाई बीम, एंड उसके बाद आते हैं इस HJG की लाइट्स पे। अब इस HJG के ना 3 मोड्स आते हैं, एक नॉर्मल आपका लाइट, एक स्लो स्ट्रोब और एक काफ़ी तेज़ वाला स्ट्रोब। वो भी दिखा देता हूँ, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एंड यूज़ करोगे भी तो सामने वाला भाई गालियाँ देगा। अब अगर आप कोई प्रॉपर ऐसी जब लाइट्स लेते हो ना, इसमें कोई वायर कटिंग नहीं होती, तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। इसमें जो हार्नेस है वो एक आपका इग्निशन से कनेक्ट होती है, ताकि जब आपकी बाइक बंद हो, इसकी की ऑफ हो, तो कोई भी आपकी लाइट ऑन ना कर सके, वरना अगर ये नहीं होगा तो कोई भी लाइट ऑन कर देगा एंड आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, बैटरी फूक जाएगी, मतलब फूकेगी नहीं, मतलब बैटरी ख़त्म हो जाएगी। सो ये इग्निशन ऑन करने के बाद ही आपकी लाइट ऑन होगी। एंड दूसरी चीज़, इसमें प्रॉपर हार्नेस यूज़ होती है जो यहाँ से इग्निशन में कनेक्ट होती है विदाउट एनी वायर कटिंग,
एंड उसके बाद इस टैंक के नीचे से गई है बैटरी में इसके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट हुए हैं। एंड इसके अंदर मैड डॉग्स में भी एंड एचजेजी में जो भी क्वालिटी की लाइट्स आती हैं उसमें ना रिलेज वगैरह फ्यूज़ वगैरह इनबिल्ट होते हैं हार्नेस में। तो आपकी बाइक के इलेक्ट्रिक सिस्टम पे ना बिल्कुल भी ज़्यादा वो नहीं होता, रिस्क नहीं होता किसी चीज़ का। अगर लाइट्स में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो हार्नेस में के जो रिलेज हैं फ्यूज़ हैं वहीं तक प्रॉब्लम पहुंचेगी, आपकी बाइक तक नहीं पहुंचेगी। सो इसलिए कहते हैं कि मतलब बाइक में ना आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लगाओ वायरिंग वगैरह लाइट्स, तो बढ़िया रहता है। सो अब इसके 3 मोड्स आते हैं। पहले मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, लो बीम एंड हाई बीम चेक करते हैं, उसके बाद फिर मैं चलाता हूँ एचजेजी की लाइट्स। तो मैं ना बाइक से थोड़ा दूर हो जाता हूँ क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट लगे हुए हैं तो आवाज़ इंजन की एग्जॉस्ट की ज़्यादा आती है। तो ये है बाइक की नॉर्मल लो बीम। अब इसमें कोई भी मैंने वीडियो एडिटिंग में कोई भी ऑल्ट्रेशन यूज़ नहीं करी हुई, एज इट इज़ है। थोड़ा सा ना इसका ISO एडजस्ट कर देता हूँ ताकि जो मैं देख पा रहा हूँ आपको भी सेम ही दिखे। तो ये एक्चुअल में मेरे को भी इतना ही दिख रहा है, बाइक के साथ बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा है एंड सामने लाइट है। मैं जाके इसका करता हूँ एक बार हाई बीम ऑन। तो वीडियो थोड़ी सी रो रहने वाली है तो उसके लिए यूज़ करना। अब ये है इसकी हाई बीम ऑन, लो बीम एंड हाई बीम दोनों साथ साथ। तो अब मैं जाता हूँ इसका एचजेजी ऑन करता हूँ। इसका राइट साइड पे यहाँ पे बटन है एंड जब इसका लाइट ऑन करोगे ना तो बटन में भी आपकी लाइट ऑन हो जाएगी रेड कलर की, जिससे आपको पता चलेगा दिन में भी अगर गलती से आपकी ऑन रही है कि लाइट आपकी ऑन है। सो ये अब हो गई है एचजेजी की मोड 1 लाइट ऑन। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ किसी तरीके से ना मैं जो इसकी हेडलाइट है स्टॉक वो कवर कर दूँ ताकि आपको सिर्फ जो इसकी लाइट्स है उसका इफेक्ट पता चले। हेलमेट से ट्राई कर लेता हूँ मैं, शायद से हो जाए। सो ये है सिर्फ एचजेजी की लाइट्स का इफेक्ट। और अगर मैं हेलमेट हटाऊँ और इसकी स्टॉक लाइट भी सामने प्रोजेक्ट हो तो इतना फ़र्क पड़ता है सिर्फ इसकी हेडलाइट का। तो एक बार एचजेजी ऑन कर लो ना उसके बाद आपको हेडलाइट का ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा जली हुई है कि नहीं जली हुई। अब ये है इसका, अब एक्चुअली ये है इसका मोड 1 जो नॉर्मल आप यूज़ करोगे। इसके बाद इसके 2 और मोड्स आते हैं, वो भी मैं चेक करवा देता हूँ। वो मुझे नहीं लगता यार कोई यूज़ करेगा और करना भी नहीं चाहिए वैसे यार। हाँ ये है सामने अगर कोई LED कार वाला तंग कर रहा हो ना उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको एक बार बंद करो एंड साथ साथ ऑन कर दो तो मोड चेंज हो जाते हैं। सो ये है इसका मोड 2। इसमें एकदम स्ट्रोब इफेक्ट आता है, इंडिविजुअल पहले ऑल्टरनेट होती है फिर बीच में शायद से इकट्ठे भी होती है, नहीं ऑल्टरनेट है, इंडिविजुअल है वाली है। एंड ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो इससे अगला मोड है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं शो करता हूँ। ये पूरा डिस्को मोड इसका ऑन हो चुका है इस टाइम। एंड ये लिटरली सामने से कोई आ रहा होगा ना वो बहुत गालियाँ देने वाला है। ये अगर वो जैसे कोई LED लाइट वाला गाड़ियों का हाई बीम पे आए तो उनके लिए बेटर है, उनको अपना लो बीम पे शिफ्ट करवाने के लिए। सो एक बार मैं दोबारा से ना ये एचजेजी वाली बंद करता हूँ एंड स्टॉक लाइट दिखाता हूँ कितना इफेक्ट है। अब एक बार ना मैं साइड पे जाके खड़ा होता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं जाके खड़ा होता हूँ एंड स्टॉक लाइट में देखना एंड जो एचजेजी की ऑक्साइड्स हैं उसमें देखना कि अगर साइड से कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको कितनी जल्दी ये दिखने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जो थोड़ा सा डार्क एरिया है, क्योंकि जो स्टॉक लाइट है ना वो सिर्फ सामने ही प्रोजेक्ट करती है, इतना वाइड नहीं होती। तो अगर साइड से कोई रोड क्रॉस करने लगा अंधेरे में तो आपको इतनी जल्दी नहीं दिखने वाला। अगर मैं थोड़ा बीच में आऊँगा तब जाके आपको दिखेगा। बट अगर यहीं मैं एचजेजी लाइट ऑन कर दूँ एंड वापस उसी जगह पे जाके खड़ा हूँ तो अब मुझे लगता है कि ये जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गई है, तो शायद से आपको जब कोई साइड से क्रॉस कर रहा होगा ना आपको ज़्यादा जल्दी दिख जाएगा। तो यार ये थी इसकी वाइट लाइट, ये एज इट इज़ वाइट आती है। कई ऐसे मॉडल्स हैं जो जिनमें बटन में ही आपके पास एक और मोड होगा जो इसका अंदर ही लुमेंस चेंज कर देगा। आपके 2 तरह के LEDs होते हैं अंदर, वाइट एंड वार्म वाइट, या फिर बिल्कुल लगा लो वार्म। तो जो बार होता है ये मुझे लगता है आपका ऑलमोस्ट मिडल में आएगा, मैं बार कहीं लगा दूंगा। एक साइड पूरा वार्म होता है
अब मैं ये भूल गया लूमेंस की क्या रेंज होती है, बट शायद से जितना ज़्यादा बढ़ता है लाइक 6500 7000 उतना ज़्यादा वाइट होता रहता है, एंड में ब्लूइश में चला जाता है। तो फोग लाइट्स में तो यार ज़्यादातर आप वॉर्म ही यूज़ करोगे, क्योंकि फोग में वॉर्म लाइट का ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसके साथ फ़िल्टर्स मिले हुए हैं जो इसको येलो लाइट में वॉर्म लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार मैं वो लगाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ इसका कितना लाइट में चेंज आता है। सर एक चीज़ मैंने ये दिखानी है, ये है इसके फ़िल्टर्स, पास से दिखाते हैं थोड़ा। ये इसके फ़िल्टर्स हैं, इसका ये रबर माउंट अलग हो जाता है, एंड बीच में से ये जो इसका एक्रेलिक शीट है आई बिलीव टिंटेड, ये अलग हो जाती है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है रबर वगैरह की, एंड इस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आए हुए हैं। सो ये मुझे लगता है मैड डॉग्स के जो है ना प्रॉपर किट आती है, वो किट नहीं अलग से आता है मेरे ख्याल से, और स्काउट एक्स के लिए 500 रुपये का, तो वो ज़्यादा बेटर है क्वालिटी में। ये मुझे इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं लगा इसका सिस्टम। तो एक बार ये लाइट पे लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कितना इसमें चेंज आता है। तो सिंपल है इसमें माउंट करना, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसको ऐसे उठा के इस लाइट पे चढ़ा देना है। वैसे ओवरऑल लाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर इसमें आपको हीट सिंक मिली हुई है पीछे। तो अब ये लग गई है, इसके सामने से अब मानो सामने से दिखाइयो, तो सामने से अब ये पूरा येलो टिंट आ गया है इसमें। एंड मैं इसी को ना, ये जो एक्रेलिक अंदर शीट है, ये एक और कटवा के इसको पूरा ब्लैकआउट करके वो बना दूंगा इसके कवर्स, ताकि चलान ना कटे। सो एक बार सेकंड पे भी लगा देते हैं। अब वो वाली ना मैंने काफ़ी टच करी हुई थी, जो एक्रेलिक शीट थी येलो वाली, ये मैंने आज तक निकाल के नहीं देखी, तो इस पर देखते हैं कितना ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह हैं। तो यार इसके भी स्क्रैचेस हैं काफ़ी। तो ये चीज़ ना पता नहीं, जो सप्लायर था राइड इंडिया राइड, उसने ढंग से नहीं भेजा, यहाँ HJG का ऐसे ही आता है। अब इसका मुझे पता नहीं है, लाइट्स के साथ ही आए हैं ये। तो देखते हैं यार, स्क्रैचेस की वजह से थोड़ा ब्राइटनेस पे इफेक्ट ना पड़े बस, वरना ये भी चेंज खुद ही बनानी पड़ेंगी एक्रेलिक शीट्स। सो मैंने दोनों लाइट्स पे लगा दिया है, एंड इसकी जो ग्रिप है ना रबर माउंट्स की, वो काफ़ी अच्छी है। तो कटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट ग्रिप इतनी अच्छी है, आपकी चाहे जो मर्जी हो जाए, बाइक चाहे गिर भी जाए, वैसे ना गिरे टचवुड, बट बाइक गिर भी जाए माउंट्स बाहर नहीं आने वाले, प्रॉपर इनकी ग्रिपिंग है। तो अब एक बार दोबारा पीछे से जाके सामने चेक करते हैं कि येलो टिंट लगाने के बाद कैसी से लाइट आ रही है। कलर ही चेंज होगा, ब्राइटनेस में मुझे लगता नहीं कोई इशू आना चाहिए। अब ये है इसकी नॉर्मल इग्निशन ऑन करने पे एक ही LED आई बिलीव जली हुई है, नहीं इसमें 2 LED चिप्स जली हुई हैं। तो अब ये करते हैं इसको लो बीम पे। एक और ना सिर्फ हेडलाइट ऑन करे बिना HJG की लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं दिखाऊंगा ना, बैटरी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ये है पूरा आगे येलो हो चुका है, ये आई बिलीव थोड़ी ढंग से नहीं लगी, ठीक है। एंड सामने से देखने में ना प्रॉपर पता चल रहा है, जितना आपका वार्म हो सकती है ना लाइट, ये उतनी वार्म हो चुकी है। तो टिंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, बस क्वालिटी अच्छी नहीं है, टिंट की स्क्रैचेस वगैरह बहुत है। अब वो पता नहीं सप्लायर की वजह से ऐसा है, यहाँ HJG सप्लाई ऐसी करती है। तो एक बार मैं अब बाइक ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये है अपना स्टॉक वाइट लाइट, ये लो बीम, हाई बीम, एंड ये मोड 1 इसका कांस्टेंट लाइट वाला विद टिंटेड फिल्टर्स। तो ठीक है, कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। ये सेकंड मोड, एंड ये थर्ड मोड। एक बार मोड चेंज करके मैं दिखाता हूँ सामने से कितना आंखों में पड़ता है ये। इतना तेज़ है, अभी ने अपना मुंह साइड पे कर लिया था, ये नॉर्मल है। अभी थोड़ी देर में ना इसका फिल्टर दोबारा निकाल के वाइट LED भी दिखाते हैं सामने से कैसी लगती है।
तो ये डिफरेंस है इसका वाइट एंड येलो लाइट में। तो यार अभी मैं ना सामने खड़ा हूँ, एक बार मेरे फेस पे करियो। तो मतलब आप ज़्यादा देर देख नहीं सकते इसकी तरफ। बंद कर दो। तो ये थी HJG की, शायद से L6X है या फिर X6L है, ये मेरे को याद नहीं। इस पर लिखा होगा, मैं पढ़ के बता दूंगा या फिर नीचे लिख दूंगा। सो ये है लाइट इसका। बाकी प्रॉपर परफॉर्मेंस कैसी है ऑन रोड, ये तो लद्दाख जाके पता चलेगा, रात को हम राइड करेंगे। बाकी इतना मुझे लगता है जो फिल्टर्स लगा के, अगर फोग हमें वैसे मिलेगी नहीं इस टाइम, बट अगर कहीं मिलती भी है तो काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे एडजस्ट। सो एक और फ़ायदा है, मैंने ये वाली क्यों मंगाई, एक तो देखो क्रूज़र्स पे ना मेरे हिसाब से सर्कल मतलब राउंड शेप की ज़्यादा बेटर लगती है क्रूज़र्स पे। वो जो स्क्वेयर्स होती है वो एडवेंचर बाइक्स पे ज़्यादा ठीक रहती है, बट मेरे ओपिनियन में क्रूज़र्स पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राउंड शेप होती है क्रूज़र्स की, हेडलाइट भी राउंड होती है, तो ये टाइप की राउंड हेडलाइट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब मैंने ये मॉडल इसलिए मंगाया, दूसरे मॉडल्स भी आते हैं HJG के, एंड मेट्रोस की बात नहीं करते, HJG में दूसरे मॉडल्स भी आते हैं। एंड उनमें क्या है, जैसे इसमें फ़िल्टर चेंज करना पड़ रहा ना मेरे को, उसमें फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर ही चिप्स होती हैं वाइट एंड वार्म वाइट की, उसमें सिर्फ एक मोड का बटन दबाना होता है और आपका वाइट से येलो हो जाती है। बट इसमें क्या फ़ायदा, अब इसमें साथ में जो ये आया ना, इसके अंदर मैं वो चेंज करके एक्रेलिक शीट चेंज करके इसको ब्लैकआउट कर सकते हैं, ये फिर नॉर्मल चला भी सकते हैं चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह में, मतलब लीगल हो जाएगी। उसके लिए फिर अलग से कुछ ढूंढना पड़ता, पनी सेम साइज़ उस पर फिट होता नहीं होता, या फिर उस पर पता क्या करते हैं, रैक्सिन वगैरह या फॉक्स लेदर का कवर सा बना के वो लगा देते हैं, वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। सो यार ये थी वीडियो, काफ़ी रॉ वीडियो थी क्योंकि बारिश भी होने वाली है, इतना हमारे पास टाइम नहीं था प्रॉपर सिनेमैटिक्स बनाने का। बाकी मैं थोड़ी बहुत और कल या आज रात को ही जाके घर पे थोड़ी सी बना लूँगा और वीडियो। सो अगर और कोई डाउट हो, मैंने प्राइस बता दिया है, कहाँ से लिया है मैं बता देता हूँ। राइड इंडिया राइड सर्विस ठीक ही थी उनकी, कोई इतना अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ लाइट से। इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके कम्पीट में मैं देख रहा था स्काउट एक्स मैड डॉग्स की, जो मेरे को पड़ रही थी 10,000 की विद हार्नेस एंड फिल्टर कवर्स एंड क्लैम्प्स वगैरह सब। तो ठीक है, 50% रेट में मेरे को आधे रेट में मिल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं लाइट्स। बाकी और कोई अगर डाउट हो बाइक का या लाइट्स का तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर ले वीडियोस। रास्ते अभी तक खुले नहीं है यार, हम भी देख रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के मैं स्टेटस देखता हूँ सड़कों का, बट मोस्ट प्रॉब्ली मई के फर्स्ट वीक में या फिर 10-15 के बीच में रास्ते खुल जाएंगे एंड हम होंगे लद्दाख के रास्ते में। सो अगर वीडियो पसंद आई डू लाइक द सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मोटो पंजाबी। भाई सब जो मर्जी एग्जॉस्ट लगा लो, हायाबुसा में एग्जॉस्ट लगा लो, V6 V8 V12 पे लगा लो, जहाज वाली बात नहीं आती। अब हम बाला कैंट पे रहते हैं ना एक्चुअली, तो यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन है, तो जब भी ऊपर से जहाज निकलते हैं भाई साहब पूरा घर काम जाता है। सो गाइस, अगर आवाज़ आ रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मोटो पंजाबी एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मे भी 15 दिन के अंदर अंदर हम लद्दाख के रास्ते में होंगे।